आज मेरे भाइयों, जिसकी पेशीन गोई इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले की थी, आज वो पेशीन गोई, वो भविष्यवाणी आज के इस दौर में हमें देखने को मिलता है, हमें समाज में हमें देखने को मिलता है। आज एक घर की शिकायत नहीं है, आज एक घर का मामला नहीं है। बहुत सारे घरों में ये देखा गया कि बाप बेचारा समझाते समझाते थक गया, वालिदैन समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन माँ बाप की बात को लड़का नहीं मान रहा है। बच्चा शराब के अड्डों में जाता है, जिना के अड्डों में जाकर के जिना करता है, जाके वो जुआ खेलता है, एटीएम मारता है, उन तमाम जराइम का इर्तिकाब करता है। जो मेरे नबी, लोग आपसे कयामत के बारे में सवाल करते हैं, लोग आपसे कयामत के ताल्लुक से पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, कयामत कब जाहिर होगी। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, आप उन्हें बता दीजिए कि कयामत कब आएगी। इसका एग्जैक्ट इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, जब कयामत का टाइम आ जाएगा, जब कयामत का वक्त आ जाएगा, तो कयामत को अल्लाह तबारक व ताला सामने ले आएगा। कयामत के आने से पहले किसी को नहीं मालूम कि कयामत कब आएगी, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि कयामत आएगी, और ये कयामत अचानक आएगी। फरमाया ला तातीकुम इल्ला बगततन, कयामत जब भी आएगी तो अचानक आएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कयामत आ जाएगी। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कयामत इस हाल में आएगी, एक आदमी कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए गया होगा, दुकानदार से कपड़ा खरीदने के लिए दुकानदार से आदमी मोल भाव कर रहा होगा, और इन्होंने अभी कपड़ा खरीद करके अपने बैग में रखा भी नहीं होगा, कितने में कयामत आ जाएगी। एक आदमी अपने घर पर टंकी लगवाएगा, हौज लगवाएगा पानी पीने के लिए, वो टंकी अभी बनकर तैयार हुई होगी, और उस आदमी ने अपनी टंकी से फायदा भी नहीं उठा पाएगा, कितने में कयामत आ जाएगी। एक आदमी अपनी गाय के पास, अपनी ऊंटनी के पास, अपनी बकरी के पास बर्तन लेकर के दूध दोने के लिए जाएगा, दूध धो करके बर्तन भरेगा, और दूध पीने के लिए दूध का प्याला मुंह तक नहीं ले जा पाएगा, कितने में कयामत आ जाएगी। एक आदमी खाने के लिए प्लेट लेकर के बैठा होगा, खाने का लुकमा अपने मुंह तक नहीं ले जा पाएगा, कितने में कयामत आ जाएगी। तो कयामत अचानक आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। द लास्ट डे विल कम सडनली। अल्लाह तबारक व तआला कहता है यसअलूनका कान्नका हफीयुन अनहा, आए मेरे नबी, लोग आपसे कयामत के बारे में इस तरीके से सवाल करते हैं जैसे आपको उसका इल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। कयामत का जो एग्जैक्ट इल्म है सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है, लंबी रिवायत है, इस हदीस को हदीस जिब्राइल कहा जाता है। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इंसानी शक्ल में, इंसान का रूप धारण करके अल्लाह के नबी के पास आए, और आने के बाद आपसे बहुत सारे सवालात किए। उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी किया कि अल्लाह के नबी ये बताइए कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया मल मसऊलु अनहा बिआलम मिनस साइल, आए सवाल करने वाले, जिस चीज के मुतालिक सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। यानी जितना तुम्हें पता है उतना मुझे पता है, तुम्हें भी नहीं मालूम कि कयामत कब आएगी, और हमें भी नहीं मालूम कि कयामत कब आएगी। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ निशानियां हैं। तब जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी, अगर आप ये नहीं बता सकते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप कम से कम ये बता दें कि कयामत की क्या क्या अलामतें हैं, कयामत की क्या क्या निशानियां हैं। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने 2-3 निशानियां बयान फरमाई। आपने फरमाया अंतलिदलमतु रब्बतहा, कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि लौंडी अपनी मालिकन को जनेगी। लौंडी के पेट से जो बच्चा पैदा होगा, माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा, वो बड़ा होकर के अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा, अपनी माँ की खिदमत नहीं करेगा, बल्कि अपनी माँ से खिदमत कराएगा।
बाप से खिदमत कराएगा, माँ के पेट से जो औलाद पैदा होगी वो अपनी माँ से गुलामी करवाएगी, नौकरी करवाएगी। इस हदीस के शरह करते हुए मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस हदीस का मतलब यह है कि कुर्बे क़यामत से पहले एक ऐसा दौर आ जाएगा, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसा होगा कि माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप की इताअत नहीं करेगा, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करेगा, बल्कि अपने माँ बाप को सताएगा, अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा। और आज मेरे भाइयों, जिसकी पेशीन गोई इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले की थी, आज वो पेशीन गोई, वो भविष्यवाणी आज के इस दौर में हमें देखने को मिलता है, हमें समाज में हमें देखने को मिलता है। आज एक घर की शिकायत नहीं है, आज एक घर का मामला नहीं है, बहुत सारे घरों में ये देखा गया कि बाप बेचारा समझाते समझाते थक गया, वालिदैन समझा के थक गए हैं, लेकिन माँ बाप की बात को लड़का नहीं मान रहा है। बच्चा शराब के अड्डों में जाता है, जिना के अड्डों में जाकर के जिना करता है, जाके वो जुआ खेलता है, एटीएम मारता है, उन तमाम जराइम का इर्तिकाब करता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको हराम करार दिया है। और बहुत सारे घरों में मैंने अपनी आंखों से देखा कि बाप बेटे के दरमियान हाथापाई की नौबत हुई, बाप बेटे के दरमियान लड़ाई हुई, लड़के ने अपने बाप को मारा, अपने माँ बाप को घर से धक्का दे करके निकाला। मेरे भाइयों, जब ऐसा माहौल तुम्हें देखने को मिल जाए, जब ऐसा जमाना आ जाए, तो समझ लेना ये कुर्ब क़यामत की एक अलामत है, ये क़यामत की निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत से पहले एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि लड़का अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेगा, अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा। यह है इस हदीस का मतलब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम देखोगे कि नंगे पैर नंगे बदन घूमने वाले, बकरी चराने वाले, जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग, जिनको न कपड़ा पहनने का सलीका है, न जूता चप्पल पहनने का सलीका है, वो बड़ी तरक्की कर लेंगे, वो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनवा लेंगे, या तो तावलून फिल बुनियान, वो बड़ी ऊंची ऊंची महलों में जिंदगी बसर करेंगे। आज आप जिस गांव में हैं और आज से 20 साल पहले आप किसी गांव को देखिए और 20 साल बाद आज उस गांव को देखिए, कितनी तरक्की हुई, कितना डेवलपमेंट हुआ। लोग जो है बहुत तेजी के साथ जो है अमीर बनते चले जाएंगे। आप आज से 50 साल 80 साल पहले का अगर आप दुबई देखें, गूगल में सर्च मार कर आप 100 साल पहले का दुबई देखेंगे तो 100 साल पहले का दुबई वो नहीं है जो आज है। 100 साल पहले के दुबई मेरे भाइयों, वहां सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, बालू ही बालू नजर आएगा, सिर्फ सब बकरियां चराने वाले। और 100 साल बाद आज का दुबई देखिए कितनी तरक्की हुई। लोग वहां पूरी दुनिया के लोग जाते हैं कमाने के लिए, सैर व तफरीक करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, बुर्ज खलीफा है, कमाने के लिए जाते हैं, कितनी तरक्की हुई। और एक ऐसा जमाना भी आ जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुर्बे क़यामत से पहले एक ऐसा दौर आ जाएगा कि लोग इतने अमीर होंगे, इतने लोगों के पास मालो खजाना हो जाएगा कि लोग अपने सदका और खैरात को लेकर के मुस्तहिक लोगों को ढूंढेंगे, ज़कात लेकर के मुस्तहिक लोगों को तलाश करेंगे, लेकिन कोई लेने वाला ना होगा। सोना जमीन के ऊपर पड़ा होगा, चांदी जमीन के ऊपर पड़ी होगी, लेकिन कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। एक ऐसा जमाना आ जाएगा मेरे भाइयों। तो ये कुर्बे क़यामत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी बयान फरमाई। अब मेरे भाइयों, हमारे उलमाए कराम ने क़यामत की निशानियों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक को अलामते कुबरा बोलते हैं, दूसरी को अलामते सुगरा बोलते हैं। क़यामत की कुछ बड़ी निशानियां और क़यामत की कुछ छोटी निशानियां। क़यामत की जो 10 बड़ी बड़ी निशानियां हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि ये जो 10 निशानियां हैं ये क़यामत के बिल्कुल लास्ट में जाहिर होंगी, इसके बाद सीधे क़यामत आएगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा बिन असद के फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं।
वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत हुज़ैफा बिन असद गफ़ारी फरमाते हैं कि हम सहाबाए कराम एक मर्तबा हम लोगों के दरमियान हम लोग बातचीत कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, किसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इतने में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हमारे पास से होता है। अल्लाह के नबी सहाबाए कराम के दरमियान से गुजरते हैं। आपने देखा कि सहाबाए कराम बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। आपने पूछा मा तज़ाकरून, आए मेरे सहाबा तुम लोग किस चीज के बारे में डिबेट कर रहे हो, तुम लोग किस चीज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो। सहाबाए कराम ने जवाब दिया, आए मेरे नबी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। गौर करो मेरे भाइयों, सहाबाए कराम क्या चर्चा कर रहे हैं आपस में, कयामत के बारे में, आखिरत के बारे में कि कयामत कब आएगी। हम जहां 10 लोग होटलों में जमा हो गए, किसी गुंटी के पास, किसी दुकान में, मजलिसों में जमा होते हैं, तो हम क्या चर्चा करते हैं कि फला की बहू ऐसी है, फला की लड़की ऐसी है, फला आदमी ये करता है, फला आदमी वो करता है। हम दुनिया की लानो तान की बात करते हैं, गीबत बुराई करते हैं, राजनीतिक के बारे में बातें करते हैं, क्रिकेट के बारे में बातें करते हैं। हम कभी जन्नत के बारे में बातें नहीं करते हैं, कभी आखिरत के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, कभी कब्र के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, वो सहाबाए कराम जिनको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में 3-3, 4-4 सर्टिफिकेट दे दिए बाकायदा जन्नती होने के लिए, और आपने नाम ले लेकर के फरमा दिया, आए अबू बकर तुम जन्नती हो, आए उमर तुम जन्नती, आए उस्मान तुम जन्नती हो, आए अली तुम जन्नती हो, आए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तुम जन्नती हो, आए अबू उबैदा इब्ने जर्राह तुम जन्नती हो। आपने बहुत सारे सहाबाए कराम का नाम ले लेकर के आपने इसी दुनिया में जन्नत में जाने की बशारत सुनाई। मेरे भाइयों, वो सहाबाए कराम आपस में ये चर्चा कर रहे हैं, अय अल्लाह के नबी हम ये डिबेट कर रहे हैं कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मेरे सहाबा कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम दुनिया के अंदर 10 निशानियों को नहीं देख लोगे। इन्नस्साअता ला तकूनु हत्ता तकूना अश्रु आया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम दुनिया के अंदर 10 निशानियों को नहीं देख लोगे। जब तक दुनिया में 10 निशानियां जाहिर नहीं हो जाएंगी तब तक कयामत नहीं आएगी। उनमें से पहली निशानी आपने फरमाया अद्दुखान, पहली निशानी ये है कि आसमान में एक बहुत बड़ा धुआं जारी होगा जिसमें बहुत सारे काफिर मारे जाएंगे, बहुत सारे काफिरों की जान चली जाएगी, लेकिन जो ईमान वाला होगा, जो मुसलमान होगा, उनके जो हल्का उनको जुकाम महसूस होगा, उनको हल्का जुकाम महसूस होगा। वह दज्जाल, कयामत की दूसरी निशानी ये है कि दज्जाल का ज़हूर होगा, दज्जाल निकलेगा। दज्जाल ये ईरान और खुरासान के इलाके से 70,000 यहूदियों के साथ निकलेगा। दज्जाल का ज़हूर होगा, दज्जाल निकलेगा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बहुत भारी भरकम होगा। वो एक आंख से काना होगा और उसकी दूसरी आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी और उसकी पेशानी में काफिर लिखा हुआ होगा। दज्जाल के बारे में बाकायदा किताब छपी है। नंबर 3, अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत की तीसरी निशानी व दाब्बा, जमीन से एक चौपाया निकलेगा, जमीन से एक 4 पैर वाला जानवर निकलेगा जो इंसानों से, इंसानी जबान में जो लोगों से बातचीत करेगा। ये जानवर मक्का के जबले सफा से निकलेगा। ये उस वक्त जाहिर होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये उस वक्त जाहिर होगा जब पूरी दुनिया में पाप ही पाप होंगे, जब पूरी दुनिया में घोर अंधकार होगा, जब खुलेआम शराब नोशी होगी, जब बदकारियां फैल जाएंगी, जब सूद आम हो जाएगा, जब चारों तरफ फितना ही फितना बर्पा हो जाएगा, जब पूरी दुनिया में घोर अंधकार होगा, तो ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला मक्का के जबले सफा से एक जानवर निकालेगा जो लोगों से इंसानी जबान में बातचीत करेगा। चौथी निशानी आपने फरमाई तुलू शम्स मिन मगरिबिहा,
कयामत की चौथी निशानी है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा और मशरिक में गुरूब होगा। सूरज मगरिब से तुलू होगा और मशरिक में गुरूब होगा। अभी सूरज मशरिक से निकलता है और अपने उसूल के मुताबिक मगरिब में गुरूब होता है, अपने उसूल के मुताबिक पश्चिम में डूबता है। लेकिन कुर्बे कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा और पूरब में गुरूब होगा, जिस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। नंबर 5 वनुदुल ईसा इब्न मरियम। कयामत की पांचवी निशानी है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा आसमान में उठा लिया है, कयामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। वो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। वो सलेब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और अल्लाह के नबी की कानून दुनिया में लागू करेंगे। कुर्बे कयामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ये कहाँ आएंगे? दमिश्क के जामे मस्जिद के सफेद मीनारे पर फरिश्तों के सहारे उतरेंगे और पूरी दुनिया में मेरे भाइयों अदल व इंसाफ को भर देंगे और पूरी दुनिया के जितने ईसाई हैं धड़ाधड़ उनके ऊपर ईमान ले आएंगे। पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ नाजिल होंगे? दमिश्क के जामे मस्जिद में। मेरे भाई आज बहुत सारे लोग दावा कर देते हैं कि हम ही इमाम मेहदी हैं, हम ही ईसा मसीह हैं। आपके बिहार में भी कोई शकील बिन हनीफ का फितना बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, जो बैक वक्त दोनों होने का दावा करता है कि हम ही ईसा अलैहिस्सलाम हैं और इमाम मेहदी भी हैं, और उनके गुर्गे उनके मानने वाले जो है पूरे हिंदुस्तान में दिन ब दिन उनका फितना फैलता ही जा रहा है। उनकी जो अलामत बताई गई है एक भी हदीस उनके ऊपर फिट नहीं बैठ रही है, लेकिन इसके बावजूद तमाम हदीसों को तावीलात करते हैं और कहते हैं कि हम ही ईसा अलैहिस्सलाम हैं, हम ही इमाम मेहदी हैं। तो कयामत की पांचवी निशानी की ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। छठी निशानी अल्लाह के नबी फरमाते हैं व याजूज व माजूज। कयामत की छठी निशानी है कि याजूज माजूज नाम की एक बहुत बड़ी फसादी कौम, जिनको हजरत जुल्करनैन ने लोहे की एक लंबी दीवार खड़ी करके उनको कैद कर दिया है। लंबी दीवार खड़ी करके उनको कैद कर दिया है और वो उनमें सुराग करने की कोशिश कर रहे हैं। कयामत से पहले वहां से वो निकलेंगे, कामयाब हो जाएंगे, वहां से निकलेंगे और दुनिया के अंदर बड़ी तबाही मचाएंगे, दुनिया के अंदर बहुत ही फितना मचाएंगे, दुनिया के अंदर बहुत ही फितना मचाएंगे। कयामत की कयामत की 7वीं 8वीं और 9वीं निशानी ये है कि जमीन 3 जगह धंसा दी जाएगी। एक पूरब में धंसाई जाएगी, दूसरी पश्चिम में धंसाई जाएगी, फी जजीरतुल अरब, और एक जगह सऊदी अरब में जमीन को धंसा दिया जाएगा। और कयामत की आखिरी निशानी आपने ये बयान फरमाई कि यमन से एक आग निकलेगी, यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों का हाथ पकड़ करके मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। मेरे भाइयों, तो ये 10 निशानियां आपने बयान फरमाई। ये 10 निशानियां जब जाहिर हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। इन 10 निशानियों के बाद कयामत ही आएगी। तो ये 10 बड़ी बड़ी निशानियां। अब मैं कयामत की कुछ छोटी निशानियों को बयान करता हूं जिनकी पेशेनगोई अल्लाह के नबी ने की थी और आज के इस दौर में मेरे भाइयों हमारे समाज और सोसाइटी में पूरी हो रही है। मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हदीस इस तरह से है, सयुसीबु उम्मती दाउल उममी फ़क़ालू या रसूल अल्लाह वमा दाउल उममी क़ाल अल शुरू वल बतरू वत्तकाथुरू वत्तनाफुसु फ़िद दुनिया वत्तबाग़ुज़ु वत्तहासुदु हत्ता यकुनल बग़यु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोग अनकरीब दाउल उमम में मुब्तला होगी, मेरी उम्मत के लोग अनकरीब दाउल उमम में मुब्तला होगी। सहाबाए कराम ने सवाल किया वमा दाउल उमम, अल्लाह के रसूल दाउल उमम क्या है? दाउल उमम किस चीज का नाम है? आपने फरमाया फख्र तकब्बुर करना, आपने अपने आप को बड़ा तसब्बुर करना, दूसरे को हकीर समझना, फख्र तकब्बुर करना और दुनिया के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा माल हासिल करने की कोशिश करना, दुनिया के मामले में एक दूसरे से कंपटीशन करना, आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ रखना और हसद इस कदर करना कि नौबत जुल्म तक जा पहुंचे। मेरे भाइयों, ये पेशीन गोई अल्लाह
अल्लाह के नबी ने की। और मैं समझता हूँ कि जिसकी पेशीन गोई, जिन बीमारियों की पेशीन गोई इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले की थी, वो तमाम बुराइयां आज हमारे मुआशरे के अंदर पाई जा रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को माल की फरमानी दी, किसी को रिस्क की फरमानी दी मेरे भाइयों, तो उसको उसके दुनिया के अंदर उसके चलने का अंदाज तब्दील हो जाता है, गुफ्तगू करने का अंदाज बदल जाता है। वो अल्लाह की जमीन में अकड़ करके चलते हैं, वो दुनिया में जो है अपने आप को बहुत बड़ा तसव्वुर करता है, अपने से दूसरे लोगों को हकीर समझता है और ये कहता है कि हम बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं, हम इतने बड़े एजुकेटेड हैं, हम जो है इतने बड़े डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं और हमारा पड़ोस का आदमी ये हमारे मेयार का नहीं है, इसके बगल में हम नहीं बैठ सकते हैं, इसके साथ बैठ करके अगर हम होटल में चाय पियेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगा, हमारी अहमियत घट जाएगी। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अल्लाह की जमीन पे जो लोग अहंकार करते हैं, अल्लाह की जमीन में जो लोग अकड़ करके चलते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने एक से एक आदमी को पैदा किया जो दुनिया के अंदर अहंकार करते थे, जो दुनिया के अंदर तकब्बुर किया करते थे। फिरौन जो अपने आप को इतना बड़ा अहंकार समझते थे कि वो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था कि मैं लोगों का रब हूँ, मैं तो लोगों का खुदा हूँ। कारून भी कहा करता था कि ये दौलत जो हम अपनी टैलेंट से हमने कमाई है, लेकिन जब अल्लाह की ताला की तरफ से पकड़ आई तो कारून के खजाने को अल्लाह ताला ने जमीन में धंसा करके रख दिया। फिरौन जो अपने आप को खुदा होने का दावा करता था, उनको नील दरिया में गर्क कर दिया और उसको निशानी इबरत बना करके रख दिया। तो अल्लाह की जमीन में मेरे भाइयों अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। ये आज हमारे समाज में हो रहा है तो ये कुर्बे क़यामत की एक छोटी निशानी है। हजरत लुकमान, आप जानते हैं हजरत लुकमान के बारे में आपने सुना होगा। हजरत लुकमान एक बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं जिसका वाकया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, अपने बेटे को समझा रहे हैं, अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं वला तुसाइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। ये कौन कह रहे हैं? हजरत लुकमान कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने बेटे से कह रहे हैं ओ मेरे प्यारे बेटे, जब तुम सड़कों पे चलो, जब तुम अल्लाह की जमीन पर चलो तो अपने आप को बड़ा तसव्वुर करते हुए और दूसरे को हकीर समझते हुए लोगों से गाल फुला करके न चलना, लोगों से गाल फुला करके न चलना। इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता है। वक्सिद फी मशिका, और जब तुम अल्लाह की जमीन के ऊपर चलो तो तुम्हारे चलने में नरमी होनी चाहिए, तुम्हारे चलने में नरम चाल होनी चाहिए। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका, और तुम्हारी आवाज नीची होनी चाहिए, पस्त होनी चाहिए। तुम्हारी आवाज जो है फकर के साथ ऊंची नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज नरमी होनी चाहिए। आज लोग जो है बड़े ओहदे पर फायज हो जाते हैं तो वो किस तरीके से अल्लाह की जमीन में रोड में मेरे भाइयों सीना तान के चलता है कि हम तो हम हैं, हमसे बड़ा कौन है, उसके चलने का मैं 30 मार खाऊं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये लोग अपने अंदर अनानियत लोगों के अंदर पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है और लोगों के अंदर ये ख्याल होता है कि हम कुछ हैं। अरे तुम कुछ भी नहीं हो, हकीर पानी से पैदा हुए अल्लाह की एक मखलूक हो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये कुर्बे क़यामत की एक अलामत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हसद इस कदर फैल जाएगी, नौबत जुल्म तक जा पहुंचेगा। आज मेरे भाइयों हर विभाग में, हर शोबों में मेरे भाइयों लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अगर हम कोई कारोबार कर रहे हैं तो हमारा पड़ोस का आदमी देखता है कि इसकी जो 2 दुकानें बहुत ये कमा रहा है, ये बहुत तरक्की कर रहा है, अब इसके कारोबार को किस तरीके से चौपट किया जाए, इसके कस्टमर को किस तरीके से तोड़ा जाए, इसको किस तरीके से बर्बाद किया जाए। मेरे भाइयों ये समाज में देखा जाता है कि इसको किस तरीके से बर्बाद किया जाए। और हर शोबों में, हर विभाग में आज एक दूसरे की लोग टांग खींच रहे हैं कि हमसे आगे ना निकल जाए। मेरे भाइयों जब ये दौर आ जाए तो समझ लेना ये कुर्बे क़यामत की एक अलामत है। आज अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, 100 में 95% लोग
हसद की बीमारी में मुब्तला हैं। 100 में 95% से 98% लोग हसद की बीमारी में गिरफ्तार हैं। सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे आगे कोई ना जा पाए, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। मेरे भाइयों, आज सब लोग एक दूसरे की टांग खींचते हुए नजर आते हैं। ये कुर्बे क़यामत की एक अलामत है। कयामत की एक छोटी निशानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता यतबाहन नासु फिल मसाजिद। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि लोग मसाजिद बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। हालांकि उसमें नमाजियों की तादाद कलील होगी, नमाजियों की तादाद कम होंगी, लेकिन मसाजिद बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। आज हर गांव में, आज हर कस्बे में 3-3, 4-4, 5-5 मस्जिदें मौजूद हैं मेरे भाइयों, लेकिन उसको आबाद करने वाले चंद गिने चुने लोग हैं। चंद गिने चुने लोग हैं जो मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी है, जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, वही साहब मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। और हमारे नौजवानों का बड़ा तबका दुनिया की रंगीनियों में मस्त है। मेरे भाइयों, रमजान का महीना आ रहा है। रमजान का एक चांद दिखता है, मस्जिदें फुल हो जाती है, दूसरी चांद दिखता है, मस्जिदें वीरान हो जाती है। ये कौन से ईमान वाले की अलामत है? ये कौन से ईमान वाले की निशानी है? ईमान वाले तो हैं जो नमाज को मेरे भाइयों पाबंदी के साथ अदा करते हैं, अपनी जिंदगी का मकसद समझते हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए दुनिया में पैदा किया है। हमने जिन्नों को और इंसानों को दुनिया में क्यों पैदा किया? ताकि वो मेरी परस्तिश करे, मेरी इबादत करे। मेरे भाइयों, तो मस्जिदें जो है हर कस्बे के अंदर, हर गांव के अंदर है, लेकिन उसको आबाद करने वाले बहुत ही कलील में है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। आज मस्जिदों की कमी नहीं है, लेकिन आबाद करने वाले लोग नहीं है। और जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान निकलता है कि अभी मस्जिद में जो है लोग जमा नहीं हो सकते हैं, बीमारी फैल गई है, तब लोग नमाज पढ़ने के लिए बेताब हो जाते हैं। और जब कोई पाबंदी नहीं है, तब जो है इंसान शरकसी करता है और वो जुमा की नमाज मुश्किल से पढ़ लेता है। 5 टाइम की नमाज तो दूर की बात मेरे भाइयों, जुमा की नमाज मुश्किल से पढ़ता है। तो ये कुर्बे क़यामत की एक अलामत है। कुर्बे क़यामत की एक छोटी निशानी बुखारी की रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अलन नासि ज़मानुन ला युबालिल मर'उ बिमा ख़दल माल अमिनल हलाल अम मिन हराम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत से पहले एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग हलाल और हराम में तमीज नहीं करेंगे। लोग जो माल कमाएंगे उसमें फर्क नहीं करेंगे हम माल कैसे कमा रहे हैं। आज जिसकी पेशीन गोई इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, आज हमें अपने मुआशरे के अंदर देखने को मिलता है। आज लोग माल सूदी कारोबार करके कमा रहे हैं, आज लोग चोरियां कर रहे हैं, ATM हैक कर रहे हैं, आज लोग रिश्वत का काम कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं और उन तमाम तरीके से माल को कमा रहे हैं जिन तरीकों को अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया है। आज लोग हलाल और हराम में फर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये कुर्बे क़यामत की एक निशानी है। ला यातियन्ना अलन नासि ज़मानुन ला युबालिल मर'उ बिमा ख़दल माल अमिनल हलाल अम मिन हराम। मेरे भाइयों, ये कुर्बे क़यामत की एक निशानी है जो आज के इस दौर में हमें और आपको देखने को मिल रही है। तो मेरे भाइयों, ये कुर्बे क़यामत की कुछ निशानियां थी। आखिरी निशानी मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अबू मालिक या अबू आमिर अल-अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिरा वल हरिरा वल खमरा वल मआज़िफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत से पहले कुछ लोग आएंगे जो ज़िना को हलाल समझ लेंगे, जो ज़िना को हलाल समझ लेंगे और रेशम के लिबास को हलाल समझ लेंगे।
शराब को हलाल समझ लेंगे और गाने बजाने को हलाल समझ लेंगे और इसको लोग अपनी जिंदगी के ऊपर नाफिज करेंगे, अपनी जिंदगी के ऊपर लागू करेंगे। आज देख लीजिए, ज़िना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह बताया गया है, लेकिन इसमें नौजवानों का एक बड़ा तबका इस बीमारी में मुब्तला है। रेशम के लिबास हराम है मर्दों के ऊपर, लेकिन इसको भी जो है मर्द हजरात इस्तेमाल में ला रहे हैं। और शराब जिनको उम्मुल खबाइस कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों का एक बड़ा तबका शराब नोशी में गिरफ्तार है। गाने बजाने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, लेकिन लोग इसको अपनी जिंदगी के ऊपर किस तरीके से लागू किए हैं, किस तरीके से लोग अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, इसके बगैर नौजवानों को सुकून नहीं मिलता है। इंसानों को सुकून कैसे मिलेगा? अल्लाह कहता है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ईमान वाले को सुकून तो अल्लाह के जिक्र से मिलती है, ईमान वाले को सुकून तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से मिलती है, कुरान की तिलावत से मिलती है। लेकिन इंसान सुकून कहाँ तलाश कर रहा है? गाने के अंदर सुकून तलाश कर रहा है। इंसान ड्राइवरिंग कर रहा है, गाड़ियां चला रहा है, 4 व्हीलर चला रहा है और वो जो है एक से एक गाना लगाया हुआ है और अपने आप को उसमें फख्र महसूस कर रहा है। और गाना भी कौन सा लगाया है जो भी बहुत मशहूर है, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। अरे कौन सा तुम्हारा दबदबा है? दिल इंसान का मुर्दा हो चुका है और नौजवान कह रहा है कि दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, ये तमाम बुराइयां जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत से पहले लोग अपने ऊपर नाफिज करेंगे, आज हमें और आपको इस दौर में देखने को मिलता है। मेरे भाइयों मेरा वक्त हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को फिक्र आखिरत अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक हमको इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान और अमले सालिहा के साथ जिंदा रख और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमाए। अल्लाह हमको इस दुनिया में क़यामत की तैयारी करते हुए जिंदा रख और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। जितनी भी बातें अल्लाह हुई समझने के साथ साथ पूरी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।